प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय स्टूडेंट, हम क्लास 10th का बात करेंगे। अब हम क्लास 10th का बात करेंगे। सिर्फ अभी ये ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है हमारे चैनल पे, यानी वेरी वीवीआई क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर चलता है, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक चलता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए मत भूलिएगा, क्वेश्चन बैंक को यानी देखने के लिए मत भूलिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। कौन सा ईस्वी में पूछा गया, क्वेश्चन के सामने ईस्वी भी लिख दिया गया है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले वाले क्लास को आप नहीं देखे अभी तक तो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पता चले। और साथ ही साथ आंसर को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी किस तरह से हुआ है और कितना लेवल का हुआ है। चलिए तो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पे आप चलते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हम लगा कर रख दिए हैं। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है। कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। यानी कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यह जो है 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देख लेती है। कह नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। ये जो मिलते हैं पश्चिमी भारत से मिलते हैं। पश्चिमी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कहाँ से मिलते हैं, पश्चिमी भारत से मिलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार और क्वेश्चन है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बेतमा दान पत्र किस समय का है। ये जो है 2000 यानी 1020 ईस्वी में 1020 बेतमा दान पत्र किस समय का है। 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग के सामने। इस क्वेश्चन को आप देखिए। कह रहा सरहपाद की कृति है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सरहपाद की कृति जो यह है कौन सा कृति है, दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सरहपाद की कृति क्या है, दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं। कह रहा 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है देवनागरिक लिपि में है। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिएगा आप। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगरी शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा। अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह नंदी यानी अपनी लिपि को कहा है नंदी नागरी कहा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ए में टिक लगाइएगा, क्योंकि नंदी नागरी का आप बार बार देवनागरी मत सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो सकती है। यहाँ देखिए कह रहा है हिंदी लिखी जाती है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी देवनागरिक में लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरिक में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। कह रहा है कि नागरी लिपि के लेखक है। 2019 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा है, तो गुणाकर मूल्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा हिंदी भाषा की लिपि क्या है। कह रहा हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर ए बी को टिक करिएगा। कह रहा बी को टिक करिएगा। यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आप सभी के सामने उपस्थित हो गया है। कह रहा दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सरहपाद की कृति है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की कृति है। ऑप्शन यानी ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की भाषा
रामायण की रचना किस भाषा में है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत भाषा में। सभी का पता चल गया है कि रामायण की भाषा जो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ पे कह रहा नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? कह रहा नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। कर तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमी भारत में मिलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए बी को टिक करिएगा। दक्षिणी भारत में मिलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कहाँ पे मिलते हैं? दक्षिणी भारत में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। कर निबंध के लेखक है, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन है? गुणाकर मूले जी है। इस क्वेश्चन को जो से देखने कर सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? कर सूर्य नामक पुस्तक रचना किसकी है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य नामक पुस्तक की रचना जो यह है गुणाकर मूले जी का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। कर नेपाली भाषाएं किस कर नेपाली होना चाहिए शायद, लगता है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ देखिए नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। हिंदी तथा इसकी विविधि बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? 2021-2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर हिंदी तथा इनकी भी कर विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जहाँ पर आ गया, देवनागरी का बात करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे निकल चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। करा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस लिपि में है? तो ये जो है यानी थोड़ा सा कहाँ पे आ गया? नंदी नागरी लिपि में है। विजयनगर नंदी नागरी में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। करा परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। कर हिंदी के आदि कवि है 2019 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर हिंदी के आदि कवि जो है, ये जो है हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? डी को टिक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। कर भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? 2021 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 2021 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए गुणाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। करा कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीय शब्द अंकित है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहा था यानी बादशाह अकबर ने। कौन सा बादशाह? कौन? बादशाह औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बादशाह औरंगजेब। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। करा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो यह था यानी देव था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन को देखिए। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रतीक था? तीर्थ स्थल है। 2023 में
यह क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध स्थल का नाम पर, यानी जैनों का था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, कहाँ का था, जैनों का था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, करा धारा नगरी कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इतिहास में प्रसिद्ध है ये जो, यानी किसके लिए है, परमार शासक भोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए आप। करा मराठी, नेपाली और देवनागरिक भाषाओं की लिपि है। कौन सी लिपि है, तो देवनागरिक है ना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। देव देवसेना कहिए। करा नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये लिया गया है, किसे लिया, अक्षरों की, यानी भारतीय की लिपियों की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। कहाँ से लिया गया, भारत की लिपियों की कहानी से। करा निम्न भाषा में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, करा टकसाल शब्द का अर्थ है 2023 में 24 में कुछ टकसाल शब्द का है जहां सिक्के ढलते हैं। कह रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहते थे, ये कहते नगर शैली कहते, नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। आज का यह क्लास कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में बताने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।